हाँ जी बच्चों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान ऐप पर। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथ हाई स्कूल का चैप्टर नंबर है आपका 5 और आप कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, हमने पार्ट 1 आपको करा दिया था। ठीक है बच्चा, और क्वेश्चन था उसमें 1 का पूरा 1 के 4 पार्ट थे, उनको हमने अच्छी तरह से आपको करा दिया है। यहाँ से देखेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है बच्चा, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद आपका ए है और सार्वंतर आपका डी है। निम्नलिखित दिए रखे हैं। देखिए आपका प्रथम पद आपका दिया है और सार्वंतर आपका दिया है। ठीक है, तो आप यहां से आप क्या करेंगे, इसके 4 पद और निकाल लोगे इसके बाद। ठीक है, तो आइए देखें कैसे निकाल पाएंगे इसको। चलिए, तो सबसे पहले हमें एपी निकालना है। तो एपी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एपी के देखो प्रथम पद, सेकंड पद, थर्ड पद और आपको ये 4 पद डॉट 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 ऐसा चलता चला जाता है। ठीक है बच्चा, यहां से क्या करेंगे, देखो प्रथम पद आपका कितना है 10। ठीक है, और सेकंड पद हम निकालेंगे तो क्या करते हैं, a2 बराबर क्या होता है a1 प्लस के डी, यानी जो भी पद रहेगा उसमें d को जोड़ते चलेंगे। तो आपका प्रथम पद क्या है 10 प्लस के 10, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा 20। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करेंगे, देखो अगर हमें पूरा एपी निकालना है तो बारी बारी से 10 को जोड़ना है। तो आप कैसे करेंगे, हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं, यानी कि एपी के 4 पद लिखने हैं आपको। कैसे लिख पाएंगे, चलिए बहुत आराम से लिख सकते हैं। देखेंगे यहां से कैसे रखेंगे, देखो प्रथम पद आपका 10 है, द्वितीय पद आपका 20 है, तृतीय पद आपका 20 और 30 है, और यहां देखेंगे 40 है। चौथा पद आपका क्या है, आपका 40 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एपी आपका क्या बन जाएगा, 4 पदों का ये बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं रहेगी। अब आते हैं आगे, यहां से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट। ठीक है, यहां से भी आप देखेंगे, देखो यहां पर जो भी मान दिया रखा है आपका, यहां पर आपका सार्वंतर कितना दिया रखा है 0। तो ठीक है, प्रथम पद आपका दिया रखा है, द्वितीय पद निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, a1 प्लस के डी। ठीक है, क्या करेंगे a1 प्लस के डी। अब अगर आप a1 प्लस के डी करेंगे तो यहां से क्या करेंगे बच्चा, यहां से आप देखेंगे, यहां से आप देख सकते हो, यहां से देखो a1 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस के 0, तो यहां से a2 कितना हो जाएगा आपका -2। ठीक है, इसी प्रकार a3 निकालेंगे तो आपका क्या होगा a2 प्लस के डी। a2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस के डी का मान कितना है 0, तो a3 की वैल्यू हो जाएगी -2। इसी के बाद यहां से अगर a4 की वैल्यू आएगी तो आप a3 प्लस के डी, a3 प्लस के डी। अच्छा, यहां से a3 की जो वैल्यू होगी वो आपकी कैसे निकाल पाएंगे, a3 की वैल्यू निकालनी है हमको, क्या निकालनी है a3 की। तो a3 आपका क्या निकला -2 और d क्या है आपका 0, तो आपका a4 यहां से हो जाएगा -2। तो आप बोल सकते हो एपी आपकी जो भी है वो क्या रहेगी, एपी -2 ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा अनंत पद तक। ठीक है, इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आगे ये तो इसके आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे सेकंड दूसरे का ये थर्ड सवाल है। दूसरे का आपका कौन सा है, थर्ड वाला। तो कैसे लगा पाएंगे, चलिए यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड सवाल। यहां से देखकर दिया है, इसका हम कैसे एपी बना पाएंगे, चलिए देखते हैं। देखो प्रथम पद आपका क्या है, देखो प्रथम पद तो आपका ए दिया रखा है, अगर इसका a2 निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, a1 प्लस के ए डी हो जाएगा, a1 प्लस के डी। ठीक है बाबू, यही हो जाएगा। a1 की वैल्यू कितना है 4, डी का मान कितना है -3। तो हम देखो 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे, प्लस का 1 बचेगा, यानी कि a2 का मान क्या हो जाएगा +1। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हम a3 निकालना चाहेंगे तो आपका होगा a2 प्लस के डी। क्या हो जाएंगे बेटा, a2 प्लस के डी। जब a2 प्लस के डी तो a2 की वैल्यू कितनी है +1 और डी की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, यानी प्लस टकराएगा तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद
यहाँ पे आप बच्चा देखोगे तो A3 की जो वैल्यू निकालोगे तुम, तो 3 माइनस का या प्लस का है, तो कितना बचेगा, -2 हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप लोग क्या करेंगे, देखो A3 का मान जी आ गया, हम A4 का मान निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, A3 प्लस के डी। A3 का मान कितना, -2 प्लस के, और D का मान कितना, -3। तो यहाँ से करेंगे -2, माइनस से प्लस टकराएगा तो माइनस, इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के 5। ठीक है, ये इतना आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ से एपी इसका निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, चलिए इसका देखो एपी बना लीजिए। देखो एपी क्या बनेगा, देखो A1 की वैल्यू कितनी है, 4, A2 का मान कितना, +1, A3 का मान कितना, -2, और A4 का मान है -5। यही आपका क्या बन जाएगा बेटा, एपी। बहुत शानदार, अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये है, आपको दिख रहा होगा। तो आप कैसे लगा पाएंगे इसको, देखिए इसको, देखो कैसे लगा पाते हैं अपन लोग। देखो A1 का मान कितना, -1, और D का मान कितना है, 1/2। कितना है, 1/2। तो यहां से कैसे लगा पाएंगे, चलिए तो देखो यहां से आप देखेंगे A2 निकालना है कभी भी, तो A1 प्लस के D हो जाएगा। A1 की वैल्यू -1 प्लस के D का मान 1/2। इसका गुणा इधर और इसमें से घटा दीजिए, तो -2 प्लस के 1/2। यहाँ से क्या करेंगे, -2 में से प्लस का बन जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा, बट्टे में आपका क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, ये तो आपका रहेगा A2 का मान। अगर इसी प्रकार हम A3 का मान निकालेंगे बच्चा, तो क्या करेंगे, पीछे वाले पद में D को जोड़ के चलते हैं, तो आप रखेंगे ये वाला। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, A2 का जो मान है आपका वो -1/2 है, और D का मान है वो कितना है, +1/2 है। तो यहां से आप देखेंगे एक बार, तो क्या बना आपका, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो A3 बराबर कितना है, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर A4 बराबर कितना हो जाएगा, A3 प्लस के D। ठीक है, A3 प्लस के D हो जाएगा। अब यहां से हम इसको लगाएंगे आगे, तो A3 का मान कितना है, 0, और D का मान कितना है, 1/2। यहां से आपका बच्चा ये बन के आ जाएगा, A4 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्या हो जाएगा बेटा, 1/2। यहाँ से कोई भी दिक्कत की बात नहीं रहेगी आपको। यहाँ से आप अपना AP बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ से AP बनाएंगे तो AP क्या बनेगा आपका, देखो प्रथम पद आपका क्या है, प्रथम पद है -1, और A2 बराबर क्या है, 1/2 माइनस के, A3 क्या है आपका 0, और A4 है आपका 1/2। क्या है, 1/2। यही आपका क्या बन जाएगा बेटा, AP। यही आपका क्या बन जाएगा, AP। बहुत ही शानदार सा था, कोई भी दिक्कत की बात नहीं रही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का अगला भी पार्ट है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर होगा आपका दूसरे का 5वां। क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां। ठीक है बच्चा, आइए यहां से इसको देखेंगे बड़े आराम से। तो देखिए हमें इसका प्रथम पद, द्वितीय पद, और तृतीय पद, और फोर्थ पद भी निकालना है। तो कैसे निकाल पाएंगे, चलिए देखो प्रथम पद आपका दिया रखा है, ये वाला प्रथम पद आपका दिया रखा है, तो हमें A2 निकालना है कभी भी। तो कैसे निकाल पाएंगे, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 प्लस के D जोड़ देंगे। A1 का मान है -1.25, यानी कि 1.25 माइनस का, देखो जी माइनस इस प्लस टकराएगी तो माइनस हो जाएगा, 0.25। ठीक है, तो अब आप यहां देखेंगे AP आपका बन जाएगा -50, यानी कि 1.50 इतना हो जाएगा। इसके बाद ये तो आपका हो गया A2। अगर हम यहां से A3 निकालने की कोशिश करें बच्चा, तो A2 प्लस के D हो जाता है। तो देखो यहां से आप देखेंगे बच्चा जी, माइनस के 1.50 प्लस के D का मान कितना है, 0.25। कितना है, 0.25। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आगे 1.50 में हम क्या जोड़ेंगे भाई, क्या जोड़ेंगे, 0.25। तो कितना हो जाएगा, 1.775 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.7।
ठीक है, कितना हो जाएगा 1.7। क्योंकि देखो आप यहाँ देखेंगे ये प्लस का साइन गलत से लग गया है, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू यहाँ पे है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा जे, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका माइनस का साइन है। ठीक है बच्चा, क्या है, माइनस का साइन है। ये जब माइनस का साइन है जी, इन दोनों माइनस माइनस की वैल्यू हो जाएगी तो ये आपस में ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, इतना सा थोड़ा सा गलती सी थी। अब यहाँ से आप अगर निकालेंगे A3 का मान तो ये निकल गया, अगर A4 का वैल्यू निकालेंगे तो A3 प्लस के कितना जोड़ेंगे D, A3 का मान 1 माइनस के 1.75 माइनस, देखो D का मान कितना, माइनस के 0.25, तो यहाँ से आप अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2.0। ठीक है, तो आपका ये AP बन के यहाँ पर तैयार बन जाएगा। आपका AP क्या रहेगा, AP रहेगा आपका माइनस के 1.25 कॉमा, और A2 रहेगा माइनस के 1.50 कॉमा माइनस के 1.75 कॉमा माइनस के 2.0। ठीक है, ये आपका AP बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक थे ये क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या है, आप देखेंगे सबसे पहले, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है, प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है। ठीक है, बहुत आसान है, आप अच्छी तरह से देखो निकाल लेंगे। देखो प्रथम पद तो आपका ये वाला है, तो हम यहां से लिखेंगे प्रथम पद। जब हम इसका प्रथम पद लिखेंगे वो है आपका 3। ठीक है, यानी कि A1 की वैल्यू आपकी 3 है। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ गए। अगर हम इसका सार्वंतर निकालेंगे, कभी भी सार्वंतर क्या निकालेंगे बेटा, जब कभी भी हम सार्वंतर निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखें ये D का मान कब निकाल पाएंगे, जो अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं, अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे ये A1 है तो ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो यहाँ से आप अगर देखेंगे A2 का मान जो है आपका प्लस का 1 है, और A1 का मान है वो कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आपका माइनस के 3 कहला जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे 3 में से 1 जाता है तो कितना बचेगा, माइनस के 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो सार्वंतर जो वैल्यू है वो माइनस के 2 है, और जो आपका A1 रहेगा यानी प्रथम पद है वो आपका कितना है, 3 है। यही आपका क्या बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पहले का आंसर। ठीक है, ऐसे हम लगा सकते हैं, काफी सवाल रहेंगे इसमें, बड़े आराम से लगाओगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं रहेगी। ठीक है बच्चा, आइए। हाँ जी बच्चों, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, उसी के अनुसार लगेगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत की बात नहीं रहेगी। आप देखेंगे यहाँ से, देखो प्रथम पद आपका क्या रहेगा, माइनस के 5 है। अगर आप बात करेंगे A2 की बात तो माइनस के 1 है। ठीक है, इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा आपका। देखो प्रथम पद की बात बोल दी जाती है तो ये वाला वैल्यू है। अगर यहाँ से हम सार्वंतर की बात करेंगे बच्चा, सार्वंतर की बात करेंगे तो सार्वंतर बड़े आराम से निकाल सकते हो, D का मान A2 माइनस के क्या होता है, A1। ठीक है, A2 माइनस के A1। अब यहां से A2 का जो मान रहेगा वो माइनस के 1 रहेगा, और A1 का जो मान रहेगा वो देखो ऑलरेडी माइनस का है, तो सूत्र में माइनस होने के कारण ये प्लस का हो जाएगा। तो आप देखेंगे प्लस के 5 में से 1 जाएगा, माइनस का तो प्लस का 4 बचेगा, तो यानी कि D का मान तो आपका क्या बन जाएगा, जो D का मान बनेगा वो आपका 4 बनेगा, यानी सार्वंतर 4 है, प्रथम पद आपका 5 है। बड़े आराम से ऐसे हमने लगा दिया, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए आगे। यहां से देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। देखो बड़े आराम से इसको भी बनाएंगे। देखो यहां से बात बोली जाए तो आपका प्रथम पद आपका देखा जाए तो 1/3 है। ठीक है, प्रथम पद बोला जाए तो आपका 1/3 है। अगर इसके द्वितीय पद की बात करी जाए, वो द्वितीय पद आपका क्या है, 5/3 है। ठीक है, तो आप बोलेंगे, अगर बच्चा हम बात करें प्रथम पद की तो प्रथम पद आपका ये वाला है। ठीक है,
प्रथम पद आपका ये वाला है। अगर हमें यहाँ पूछा जाए कि भाई सार्वंतर निकालिए, तो सार्वंतर कैसे निकाल पाएंगे, चलिए देखेंगे भाई सार्वंतर कैसे बनता है। तो सार्वंतर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सार्वंतर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, A2 में से क्या करेंगे बच्चा, A2 में से A1 को घटाते हैं। तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो A2 क्या है आपका, A2 है 5/3 और A1 क्या है आपका, A1 है माइनस का सूत्र है, सूत्र में माइनस है तो आपका बन जाएगा 1/3। ठीक है बच्चा, यहाँ से देखो आगे लाएंगे आप लोग, तो देखो जब हर दोनों समान है तो 3 का 3 रहेगा, और जब कभी भी भिन्न के हर समान रहे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे अंश में, और प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे हर में, ठीक अंश में सॉरी। तो देखो -5 -1 तो अब क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो आप बोल सकते हो सार्वंतर आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ये आपका सार्वंतर बन गया है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट कर लिया है। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो चौथा पार्ट रहेगा, तो आप कैसे इसको बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखो आप देखेंगे इसमें प्रथम पद, क्या देखेंगे बच्चा, प्रथम पद आपका क्या है, प्रथम पद आपका है बच्चा वो 0.6 है। कितना है, 0.6 है। यहां से आप देखेंगे द्वितीय पद कौन सा है आपका, द्वितीय पद है 1.7 है। तो यहां से हम सार्वंतर निकालना चाहेंगे तो D बराबर आपका क्या रहेगा, A2 माइनस के A1। ठीक है, A2 माइनस के A1 निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे, D का मान, A2 का मान कितना है 1.7 माइनस के A का मान कितना है 0.6। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे बच्चा, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका बनेगा 1.1। ठीक है, क्या बनेगा 1.1। तो आपको यहाँ देखेंगे सार्वंतर जो है 1.1 है। ठीक है, तो यहाँ से इनको निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, आपका प्रथम पद आपका ये रहा और सार्वंतर आपका ये रहा। इसके बाद